जिस तरह से इंडिया ने जीत हासिल की एक नौजवान कप्तान की क़यादत में, उसने हाथ-पाँव फुला दिए बेन स्टोक्स के। वो बेन स्टोक्स जिसने इतनी यादगार पारियाँ खेली, वो 2019 का वर्ल्ड कप, शुभमन गिल के मुकाबले में मतलब बहुत एक्सपीरियंस और कोच उनका ब्रेडम मकलम मतलब अग्रेसिव बंदा, क्या लेगेसी, क्या क्रिकेट खेली, क्या अटैकिंग माइंडसेट का वो बंदा। वो दोनों घबरा गए और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी गलतियों को उन्हें एहसास हो रहा है। विनाशकालय विपरीत बुद्धि। भारतीय टीम की एक करारी शिकस्त ने इंग्लैंड के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। गुरु सुध भूल गए और सच पूछो तो ऐसी चीजें हो रही हैं, बेसबॉल की बस हो गई है। सच पूछो तो बैंड बज गया है। जो लोग चेज करना चाहते थे, प्लेसिड बैटिंग विकेटें भारतीय टीम को देना चाहते थे, उन्होंने अपनी कारगुजारी बदल के गुरु लॉर्ड्स में एक ग्रीन टॉप पिच पे भारतीय टीम का स्वागत करने का एक, जिसे कहते हैं ना, नमूना भी पेश कर दिया है। और आने वाले समय की हमारे कप्तान गिल को भनक भी पड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और जब मैच जीते तो उन्होंने कहा कि अब लगता है कि वहां ग्रीन टॉप मिलने वाली है। और हमने देखा भी है कि इंग्लैंड ने इस दफा जोफ्रा आर्चर को भी टीम में लेकर आए हैं और जो पिच हमने कंडीशन देखी है उसके ऊपर अभी तक तो ग्रास पिछले 2 टेस्ट मैचेस की निस्बत अच्छी नजर आ रही है। जैसे कि बेन स्टोक को भी लगता था कि पिछली पिच जो थी वो थोड़ी ज्यादा सब कॉन्टिनेंट वाली पिच बन गई थी, तो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश कंडीशन पे वापस आए। जो स्टीवन स्मिथ को उसने स्पेल किया था, जिसके बाद आर्चर बना था, वो जो शॉर्ट बॉलिंग करता है वो अगर पिच ऐसी ग्रीन रहेगी तो उसकी शॉर्ट बॉलिंग बड़ी ज्यादा खतरनाक होगी और इंडिया के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग के लिए मुश्किल होगी तो दूसरी तरफ इंग्लैंड को भी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर हल्की सी भी मदद, जहां पे डेड विकेट के ऊपर इंडिया के बॉलर्स ने इतनी शानदार बॉलिंग कर दी, तो जब विकेट के ऊपर उनको मदद मिलेगी तो वो और खतरनाक परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो ये पहला ऐसा मैच है जिसके अंदर मेरे लिए प्रिडिक्ट करना कोई एक टीम बड़ा ज्यादा फिलहाल के लिहाज से मुश्किल हुआ है। मेरे ख्याल से ये इंडियन टीम उस वक्त ही फंसेगी जब इंग्लैंड टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होगी। पिच तो पहले टेस्ट मैच में भी थी, टॉस जीत के बॉलिंग की है, ग्रासी थी, और लेकिन वो बॉलिंग ऐसी नहीं थी जो इंडियन बैटर्स को जल्दी आउट कर सके। तो मेरे ख्याल से पहले बड़ा अमल दखल होगा कि बॉलिंग लाइनअप क्या होती है। हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। इंग्लैंड की एक हार से उनके पूरे खेमे में हलचल पैदा हो गई है। अब लग रहा है वो थोड़े पैनिक हो गए हैं। उनके कोच हो मैकुलम या कप्तान, अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो किस प्रकार की पिच बनाएं, कैसी टीम चुने, कोई स्ट्रेटजी को चेंज लेके आए। अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अब इंग्लिश की मीडिया ने भी उनका थोड़ा सा उनकी आलोचना की है और उनको आईना दिखाया है। सिर्फ एक हार से ही इतना सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम उत्साह से, उमंग से और पॉजिटिविटी से भरी हुई है और वो अब सीरीज जीतने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इंग्लैंड, क्योंकि अभी इंग्लैंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने बोला कि भारत को उनके घर जैसी पिच मिल गई, इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर गए और शायद इसी वजह से उनकी हार हुई। अब उनके हाथ पैर फूल रहे हैं कि अगर एक मैच वो और हार गए तो फिर उनका इस सीरीज में वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस मैच को पूरी तरीके से कवर कर रही है और अपने रिएक्शन दे रही है। जहां वो एक तरफ भारत की परफॉर्मेंस देख के आश्चर्यचकित है, वहीं वो इंग्लैंड के इस रवैये को देख के भी हैरान है। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। इसमें और फिर बहेर बुमराह के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने जो कर दिया, उस पे उन्हें बड़ा मसला है। वो कहते हैं हमसे टॉस पे गलती होगी, हमसे पिच बनाने में गलती हो गई है और अब हम इन्हें ग्रीन टॉप देंगे लॉर्ड्स में। तो क्या लगता है आपको कि ये इंग्लैंड के रोने धोने का क्या इलाज है? और ग्रीन टॉप दे के, इनके तो बॉलर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, आल्दो उन्होंने अपने स्क्वाड में गस एटकिंसन को ऐड किया है और आर्चर तो ऑलरेडी ऐड है भी, तो एक डिफरेंट जोड़ी भी देखने को मिल सकती है, आर्चर, गस एटकिंसन और साथ वोक्स हो गया, कार्स हो गया, या वटेवर जिस तरह से ये टंग को खिलाना चाहें। बट फिर भी आपको क्या डोमिनेशन लगती है? ये ग्रीन टॉप बना भी लेंगे? बेन स्टोक्स की फॉर्म नहीं है, जैक कराली आप कहते होते हैं ये तो वैसे ही आने जाने के लिए रखा हुआ है, बस एक इनका रूट ही है। तो क्या आपको लगता है ग्रीन टॉप से ड्रा पाएंगे इंडिया को? देखिए, सिर्फ ग्रीन टॉप बनाने से फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको टॉस भी जीतना पड़ेगा।
ठीक है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन टॉप पिच जो होती है उसके ऊपर, तो टॉस भी जीतना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा आप जो है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। जैसे आपने बताया गस एटकिंसन आ रहे हैं, साथ में जो है वो उनको जोफ्रा आर्चर को लाया जा रहा है। जोफ्रा आर्चर कोई बहुत बड़ा सीम बॉलर तो है नहीं, वो अपनी स्पीड से डिस्टर्ब करता है। हाँ, गस एटकिंसन जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुकाबले में कौन है अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है। मेरे ख्याल में ऑब्वियसली बुमराह होंगे इस मैच में, अगर ग्रीन टॉप बनती है तो बुमराह होंगे, साथ में आकाशदीप जो है वो मैं कहता हूँ जबरदस्त फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रही है उसकी। पिछले मैच में 10 विकेटें डेड पिच के ऊपर उसने इन स्विंग और आउट स्विंग हासिल की है। तो भाई फिर बताएं मुझे कि अगर उसको ग्रीन टॉप आपने दे दिया तो आप ये भी देखें ना कि जो आप गड़ा इंडिया के लिए खोद रहे हैं आप खुद भी उसके अंदर गिर सकते हैं। नजीब, पहला टेस्ट मैच जब हुआ था तो 5 दिन पहले इंग्लैंड ने टीम अनाउंस करी थी। कितने? 5 दिन पहले। दूसरे टेस्ट मैच में 2 दिन पहले टीम अनाउंस करी थी। ये पहला टेस्ट मैच ऐसा है जिसमें इंग्लैंड की टीम भी अंडर प्रेशर हुई हुई है। एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर का तो उन्होंने बता दिया कि वो आ गए, टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या हम टीम खिलाएं। इनका अपना होम ग्राउंड है। अब क्योंकि इनका जो स्टाइल था ना बैस बॉल वाला, अब इस पिच पे सूट नहीं करेगा, स्पेशली पहले बारी में 2 टॉस इंग्लैंड जीत चुका है, तो तीसरा तो ड्यू है गिल का टॉस जीतना। गिल टॉस जीतेगा, वो बॉलिंग करेगा, करनी भी चाहिए। और इंडिया की बॉलिंग वीक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि है ना अब जो बोलते ना अपना बॉल जो है, इसमें बैटिंग आपको पता ही, इंडिया ने जिस तरह 2 टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पे कर दिया अपनी बैटिंग से, और दूसरे टेस्ट में अपनी बॉलिंग से बैकफुट पे कर दिया। अब सारी जो परेशानी हो इंग्लैंड के बेंच पे है कि हम क्या करें, क्या पॉलिसी रखें, क्या किस एटीट्यूड से जाएं, किस स्टाइल ऑफ गेम से कि हम ये वाला मैच जीतें। अब आप बेसबॉल की बात कर लें। बेसबॉल एक्चुअली चेज करने की प्रथा है, वो चेज करने की प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनका नैरेटिव छीन लिया गया है। और सच पूछो तो आज ब्रिटिश प्रेस इतनी, जिसे कहते हैं ना, धुनाई कर रही है इंग्लिश टीम की। वो इंग्लिश टीम के बॉलर्स की धुनाई कर रही है, और फिर वो कह रही है कि भैया आप चेज करना तो जानते हैं, लेकिन जब आप 600 रन आपके सर के ऊपर लगे हों तो 600 रन में टेस्ट क्रिकेट में कुछ डिफेंस भी होती है, बचाना भी होता है, सर्वाइविंग भी होती है, वो भी आपको आता नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम पिछले 3 मुकाबले देखें लॉर्ड्स के अंदर, तो उसमें 2 जो है वो इंडिया जीता हुआ है। 2021 वाला भी इंडिया ने मैच जीता 151 रन से, क्या आइकॉनिक मैच था वो। इसी के साथ साथ 2018 के अंदर इंग्लैंड ने मैच जीता था एक इनिंग्स और 159 रन से, और 2014 के अंदर फिर इंडिया ने जीता था ये वाला मुकाबला 95 रन से। मैं ये मानता हूं कि ग्रीन टॉप पिच जब भी भारत को मिलती है वो भारत के एडवांटेज के लिए होती है, ख़ास तौर पे बुमराह की वापसी और इंग्लैंड का ये कहना कि भाई ये सब कॉन्टिनेंट जैसी पिच नहीं चलेगी। कद्दू घुइयाँ थी सब कॉन्टिनेंट जैसी पिच। भारत के फास्ट बॉलर्स ने 2 फास्ट बॉलर्स ने 18 विकेट लिए उस पिच के ऊपर, और आप कहते हो सब कॉन्टिनेंट वाली पिच। क्या प्लेइंग साइड में खिलाते हैं, स्पिनर कोई होता है या नहीं होता, लेकिन लॉर्ड्स की जैसे पिच हमने देखी है, लश ग्रीन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि पेसर की गेम होगी। इंडिया के पास तो पेसर है कि आपने बॉलिंग लाइनअप में चौथा फास्ट बॉलर डालना है, एक स्पिनर को कम करके, या यही बॉलिंग 3 पेसरों के साथ जाएंगे। तो अगर पिच यही हुई तो मैं चाहूंगा कि चौथा फास्ट बॉलर जरूर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम करके आया है, और अगर इंडिया उस टाइप की पिच पे इस तरह की बॉलिंग कर सकता है और इंग्लैंड को जो है वो सही पेल सकता है, इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकता है दोनों दफा, तो मुझे लगता है इंडिया को अगर इस तरह की पिच मिल गई और इंक्लूडिंग बुमराह,
तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और मुझे लगता है कि ये मैच जो है ना वो इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा। 300 प्लस का मार्जिन से वो बीट करके आ रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है।